त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें। बैतूल जिले के मुल्ताई में हुए विवाद के बाद अब स्थिति सामान्य नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि देर रात पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी कर थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया, तो वहीं 2 अन्य पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। बताया जा रहा है कि बाइक के कट से जन्मे विवाद ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था। मामला पत्थरबाजी से लेकर आगजनी तक पहुंच गया। आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग भी उठ गई। वहीं हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर विरोध जताया। इसके बाद भीड़ ने बस स्टैंड सहित फव्वारा चौक की दुकानों को निशाना बनाया, जिसको देखते हुए नगर में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन और कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति पर नजर रखे हुए थे। घटना के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बैतूल सहित अन्य जिलों से भी पुलिस बल को मुल्ताई में तैनात किया गया है। मुल्ताई में आज 2 मोटरसाइकिलों का आपस में टक्कर हो गई थी और उस बात को लेके जिला प्रचारक जी जो मुल्ताई के हैं शिवपाल यादव जी, उनके साथ फिर कुछ लोगों ने मारपीट और जो है झूमा झटकी की घटना हुई है और भी घटना हुई है। अब पुलिस में इसने FIR कर ली है, पंजीबद्ध कर ली है और इसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया तत्काल। थोड़ा सा तनाव का माहौल था, दोनों पक्षों को कुछ कन्फ्यूजन से इकट्ठी बहुत हुई थी भीड़, लेकिन उनको समझाइश दी गई और सब लोग अपने अपने घर चले गए और जिले में क्षेत्र में और जिले में एकदम शांति है। और थाना प्रभारी भी रिप्लेस किए गए हैं। जो तत्कालिक तौर पे जो थोड़ा सा डिले हुआ है वहाँ पे मौके पे जो है वो कार्रवाई करने में, उसमें हमने 2 सब इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया है और एक जो थाना प्रभारी हैं मुल्ताई के, उनको लाइन अटैच किया है। देखिए, आज मुल्ताई के जिला प्रचारक जी श्री शिशुपाल जी यादव जी मार्केट में जा रहे थे। उनकी टक्कर हुई। टक्कर को लेकर कुछ विवाद हुआ। उस बात को लेकर कुछ यहाँ पे मुल्ताई में कुछ विवादित स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसपे SP साहब और हमने तत्काल रश करने के बाद में स्थिति को हम लोगों ने संभाला। दोनों पक्षों से बात करी है और बात करके दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ वहाँ कुछ थोड़े लोगों ने ठेले इत्यादि जो थे वो उलट दिए थे। बाकी इसके अलावा कोई घटना नहीं हुई, किसी के साथ और कोई अभद्रता नहीं हुई है, कोई अन्य अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई। लेकिन चूंकि इसमें थोड़ा लेप्स पाया गया था, तो SP साहब ने जो यहाँ के TI है उनको अटैच किया है और साथ में एक जो 2 व्यक्ति को उन्होंने सस्पेंड भी किया है। सर, इस तरह की अफवाह थी कि नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसको हम एक सांप्रदायिक रूप नहीं बोल सकते हैं। घटना थी, निश्चित रूप से हर व्यक्ति सम्माननीय है और उस कारण से जो जिला प्रचारक जी थे उनके साथ में जो अशिष्टता हुई थी या जो उनके साथ में जो घटना घटी थी वो निंदनीय है और इसके लिए हम लोगों ने 5 लोगों की SP साहब ने गिरफ्तारी भी करी है और भी जो लोग आएंगे हम उनके विरुद्ध भी करेंगे। इसके अलावा कानून व्यवस्था क्षेत्र की सामान्य बने रहे। ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को प्रभावित करेगा, शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेगा और उसके साथ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हमने कड़ी कार्रवाई आज की भी है। 144 भी लगी। देखिए, आज 144 नहीं, जो जिसको आप बोलते हैं 163 वो अभी लगी नहीं है। ऑलरेडी पहले से ही हर एक सिस्टम है जिसमें हम लोगों ने 18/9 से ही जिले में पूरे संपूर्ण जिले में 163 के प्रोविजन को जो शांति बनाए रखने के होते हैं वो हमने पहले से लागू कर रखा है, तो इसकी नौबत नहीं है। सर, दोनों पक्ष किसी समाधान पर सहमत हुए? देखिए, अब SP साहब और हम लोगों ने दोनों पक्षों को समझाया है। दोनों पक्षों ने आप लोगों ने देखा भी है। निश्चित रूप से भीड़ होती है तो उसका संदेश कुछ दूसरा जाता है, लेकिन भीड़ होने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि कहीं बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई है, बहुत ज्यादा वो है। लोग आए थे अपनी बात रखने, लोगों की बातों को सुना है, आप लोगों ने भी देखा है। लोगों ने प्यार से प्रेम से सुना है।
जो उनके आक्रोश से उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से जो भी व्यक्त करना थे शालीनता पूर्वक, वो उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से हमारे सामने बात बोली है। दोनों ही पक्ष ने बोली है और दोनों पक्ष को समझाया गया है और किसी प्रकार की अपरिस्थिति मुल्ताई में नहीं है। शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है और सारा पुलिस बल यहाँ पे पेट्रोलिंग में है। इसके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, एसपी साहब खुद इस चीज को संभाल रहे हैं। हम भी आप देख रहे हैं लगातार घूम रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।